आइए, सबसे पहले तो मैं इस यूट्यूब मंच में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि प्रयोगवाद क्या है। अब इसी की कड़ी में आगे बात करते हैं कि नई कविता के प्रवर्तक कौन है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, इसका संपादन कब हुआ, नई कविता क्या है, इसके बारे में आपसे चर्चा और परिचर्चा बहुत संक्षेप में करते हैं। तो आइए चलते हैं नई कविता की तरफ। तो देखते हैं कि नई कविता के प्रवर्तक 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका के माध्यम से जगदीश गुप्त व रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया था। इसके बाद नई कविता का नाम सर्वप्रथम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने एक रेडियो वार्ता के दौरान किया था। इसके बाद देखते हैं कि कविता के विभिन्न और कौन कौन से काव्यांदोलन हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नई कविता के साथ ही हिंदी साहित्य के कुछ अन्य काव्यांदोलन चल रहे थे जो अपने स्वरूप को स्थापित करने में लगे हुए थे। तो ये देखते हैं इसमें और कौन से आंदोलन साथ में चले। इसके अकविता आंदोलन, जगदीश गुप्त, श्याम परमार, सौमित्र मोहन आदि कवियों ने अकविता का बड़ा समर्थन किया, जो कि राजकमल चौधरी की परंपरा का निर्वहन कर रहे थे। इसके बाद इसी में एक डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें देखते हैं कि अकविता आंदोलन के प्रमुख जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार व सौमित्र मोहन आदि आते हैं। इसके बाद अकविता क्या है? अकविता अमेरिका के बीट पीढ़ी की उपज है तथा बीटनिक जनरेशन की ये कविता है। इसके बाद 1952 ईस्वी में अमेरिका के एक विचारक थे जिन्होंने गिन्सबर्ग भारत आए, बनारस में रहे और वहीं उनका हाउल नामक काव्य संग्रह था जो कि युवाओं के लिए बहुत लाभप्रद था। इसके बाद भारत में अकविता आंदोलन के प्रवर्तक अकविता पत्रिका के माध्यम से सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने किया। इसके बाद देखते हैं कि अस्वीकृत कविता क्या है। इस काव्यांदोलन के प्रवर्तक श्री राम शुक्ल तथा इनके सहयोगी के रूप में शरद जी भी आते हैं। तो यह काव्यांदोलन उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से शुरू होता है। इसके बाद देखते हैं कि युत्सावादी कविता क्या है। युत्सावादी कविता, यह कविता 1963 ईस्वी में कलकत्ता से युत्सा पत्रिका के माध्यम से आई, जिसके प्रवर्तक शलभ श्री राम सिंह हैं। युत्सावादी कविता को वामपंथी काव्यांदोलन की भी संज्ञा दी जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं कि प्रतिश्रुति कविता के प्रवर्तक डॉक्टर रणजीत सिंह हैं। प्रतिश्रुति का मतलब क्या होता है कि जो दोहरी बार सुनी गई हो, व्यंग्यात्मक रूप में युत्सावादी से छूट गई हो, वही क्या है आपका प्रतिश्रुति कविता। तो देखते हैं कि यह काव्य आंदोलन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत द्वारा किया गया है। इसमें प्रकाशित रचनाएं प्रतिश्रुति पीढ़ी की कविताएं कहलाई। इसके बाद देखते हैं कि नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन एक चला, जिसके प्रवर्तक नवल किशोर हैं। इसके बाद आगे देखते हैं आज की कविता के प्रवर्तक आपके हरीश मदानी हैं। इसके बाद आगे इसी नेक्स्ट कड़ी में देखते हैं कि आस्थामूलक कविता के प्रवर्तक वीरेंद्र कुमार जैन हैं। इसके बाद सनातन सूर्योदय कविता जो है उसी को आस्थामूलक कविता के नाम से भी जानते हैं। तो वीरेंद्र कुमार जैन ने इस काव्य आंदोलन का प्रवर्तक 1962 ईस्वी में भारतीय पत्रिका के माध्यम से किया। इसके बाद आगे देखते हैं कि सहज कविता, इसके प्रवर्तक कौन हैं? रविंद्र भ्रमर। तो 1967 ईस्वी में सहज कविता के प्रवर्तक में इनके साथ 3 अन्य कवि और थे, जिसमें से परमानंद श्रीवास्तव, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामदरस मिश्र। ये गोरखपुर से हैं तीनों। इसके बाद विचार कविता क्या है? विचार कविता आंदोलन, यह काव्य आंदोलन संचेतना पत्रिका के माध्यम से हुआ है। यह संचेतना पत्रिका में विचार कविता नामक विशेषांक से जन्म लेती है। इसके बाद इसमें 2 कवि कौन से हैं? डॉक्टर महीप सिंह, डॉक्टर नरेंद्र मोहन। इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि ताजी कविता के प्रवर्तक लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। इसके बाद आते हैं आपकी समकालीन कविता। समकालीन कविता के प्रवर्तक आपके विशंभरनाथ उपाध्याय हैं। सन 1976 ईस्वी में डॉक्टर विशंभरनाथ उपाध्याय की एक पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका आती है, जहाँ से इसी शीर्षक के आधार पर समकालीन कविता प्रारंभ होती है। इसके बाद
ये आपका बहुत ही संक्षेप में नई कविता पर चर्चा हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।